हेलो गाइस, वेलकम। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के थ्रू इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बिल्कुल फ्री में कोर्स सीखने को मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस नीड है तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की और जो इंस्ट्रक्शंस जो चीजें मैं आपको बताऊंगी उसको फॉलो करने की। तो डेफिनेटली घर पर ही आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोर्स कर सकते हैं। बहुत ईजी कोर्स है और बहुत अच्छा इसमें जॉब स्कोप है और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बजाय इसके अंदर कंपटीशन अभी भी कम है और इसके अंदर जो प्रैक्टिस है वो मेन होती है। सबसे ज्यादा इसमें प्रैक्टिस है। जो स्टूडेंट कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगा वो बहुत ही इजीली इस वाले कोर्स को कंप्लीट कर सकता है और डेफिनेटली बहुत अच्छी उसकी जॉब लग जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन चलिए आज मैं आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो आपको ये वाली ग्रीन की जो बुक है, ग्रीन बुक है, आपको ये ले लेनी है। इसके अंदर जो रूल्स है वो मैं सभी आपको समझाऊंगी। इसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेज आएंगी उसकी मैं आपको डिक्टेशन दूंगी और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मेथड होगा आपको वो फॉलो करना है। तो ये जो है हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक परचेज करने के बाद हमें यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और वन मोर थिंग कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये इस वाली बुक से जो कोर्स किया है, मैंने पहले इस वाली बुक से कोर्स करवाया था, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत से स्टूडेंट्स ने बिल्कुल फ्री में ये कोर्स हमारे चैनल के थ्रू सीख लिया था और बहुत बेनिफिट मिला था। इवन इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा था कि उन्हें कोचिंग सेंटर पर जाने पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था जितना इस चैनल के थ्रू उनको बेनिफिट मिला। तो इसका भी अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है सबसे पहले आपको इसको परचेज कर लेना है। इसके अंदर अगर स्टार्टिंग में आप इस कोर्स को सीख रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, बट मैं आपको शॉर्ट में हर एक चीज समझा देती हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अल्फाबेट की नीड होती है, ध्यान से सुनना। जिस तरीके से हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट की जरूरत होती है, हिंदी लैंग्वेज के लिए हमें स्वर और व्यंजन की जरूरत होती है। सेम लाइक यहाँ पर भी हमें इस लैंग्वेज को सीखने के लिए 24 हमें कॉन्सोनेंट्स की नीड होती है। क्लियर? सबसे पहले हमें 24 कॉन्सोनेंट की नीड होती है और इसके अंदर 12 वोवल होते हैं एंड 4 यहां पर डिप्थोंग होते हैं। तो ये जो चीजें हैं सबसे बेसिक नीड है। सबसे पहले हमें इन चीजों को सीखना है, आफ्टर दैट हम इस कंप्लीट लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो जो 24 कॉन्सोनेंट है उसको हम एक बार में नहीं सीखेंगे। इसके अलग अलग चैप्टर हैं। अलग अलग चैप्टर के अंदर एक सीरीज से चीजों को समझाया गया है कि पहले कॉन्सोनेंट कितने आएंगे, फिर कितने वोवल आएंगे, फिर डिप्थोंग कब आएंगे। तो सारी चीजें हैं, चैप्टर वाइज हमें चलना है। इसमें इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से हम ABCD कंटिन्यू सीरीज में सीखते हैं, यहाँ पर उस तरीके से नहीं होगा कि आप पहले 24 कॉन्सोनेंट सीखें या फिर वोवल सीखें। इस तरीके से नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। और वन मोर थिंग कि जो ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज है ये एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर जो हम लिखते हैं उनको स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, ये एक तरीके से सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें सिंबल्स का यूज करना पड़ता है और ये जो बेसिकली है स्पीड राइटिंग के लिए मानी जाती है कि जब हमें कोई भी चीज स्पीड में लिखनी है, बिकॉज कोई भी कितना भी स्पीड राइटर है, नॉर्मल अगर हम कंप्लीट इंग्लिश में लिखेंगे तो नहीं कवर कर पाएंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है या बहुत बड़ी जैसे हाई कोर्ट में कोई भी जजमेंट आता है या कोई भी डिबेट होती है किसी भी चीज को लेकर, तो वहां पर स्पीड में लिखना इम्पॉसिबल है और ऐसी जगह पर कैमरे वगैरह भी अलाउ नहीं होते। तो इसका यूज बेसिकली वहां पर किया जाता है। तो वहां पर सिंबल्स में लिखा जाता है और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश, आइदर हिंदी, जो भी यहाँ पर नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वोवल्स हैं, 4 डिप्थोंग्स हैं, इनको हम सिंबल्स के थ्रू सीखेंगे। सिंबल्स के थ्रू हम यहाँ पर इनको लिखेंगे, रीड करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो है डार्क और लाइट तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। इस तरीके से लिखा एक आपने और फिर एक इस तरीके से सिंबल बनाया। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ये लाइट है और ये डार्क है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस है।
लाइट और डार्क बेस साउंड है ये। जिसकी लाइट साउंड आएगी हमें उसे लाइट लिखना है, डार्क जो साउंड आएगी उसे हमें डार्क स्ट्रोक में लिखना है। इस तरीके से हम स्ट्रोक्स बनाएंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि हमें पी लिखना है। जैसे कि कॉन्सोनेंट है, मैं आपको कुछ कॉन्सोनेंट बता देती हूँ कि जैसे कि पी है, पी, नेक्स्ट वन इज बी। अब देखना, आप खुद इसको बोलकर देखिए पी। तो पी को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं इस तरीके से, और बी को जब हम बोलते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आप इन दोनों को प्रोनाउंस करके देखिए कि ये पी लाइट साउंड है, बी डार्क साउंड है। सेम इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर पी को लिखने के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के हम इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ एक हम लाइट स्ट्रोक बनाएंगे। इस तरीके से स्ट्रोक को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। इसकी कितनी लेंथ होगी, कितना इसका एंगल होगा, सारी चीजें हम आगे से आगे डिस्कस करेंगे। बस आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा। अब नेक्स्ट देखिए बी। बी के लिए हम इस तरीके से, सेम स्ट्रोक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एंगल है। डिफरेंस है तो साउंड का, क्योंकि बी देखिए इसकी साउंड डार्क आ रही है तो मैंने डार्क स्ट्रोक का यूज किया है। पी के लिए मैंने लाइट स्ट्रोक का यूज किया है, और यहाँ पर सेम एंगल है। एंगल्स सेम रहेंगे, लाइट और डार्क स्ट्रोक रहेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि टी को लिखा, फिर नेक्स्ट टी की डार्क साउंड है डी। टी को लिखने के लिए मेरे को इस तरीके से स्ट्रेट स्ट्रोक एक 90 डिग्री बनाना है, लाइट स्ट्रोक, और सेम डी को बनाने के लिए मुझे डार्क स्ट्रोक और इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन एक तरीके से स्ट्रेट स्ट्रोक 90 डिग्री पर बनाएंगे, वो बनेगा डी। इसको हम रीड करेंगे टी, डी, पी, बी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि चो। ये साउंड, ये कॉन्सोनेंट है जो मैं आपको अभी बता रही हूं, ये कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है इसी का डार्क जे। चो को लिखने के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रोक को लाइट, और जॉ को बनाने के लिए हम डार्क स्ट्रोक बनाएंगे। ये जो स्ट्रोक है आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। इनकी डायरेक्शंस होती है कि आपको ऊपर से नीचे बनाना है, लेफ्ट टू राइट बनाना है, या नीचे से ऊपर बनाना है, कितना एंगल है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। बस आप जिस तरीके से जो आपको रूल बताए जाए उनको फॉलो करते रहिए। सो गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे, और अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस चैनल से कनेक्ट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेसिक नीड्स क्या होंगी, क्या चीजें जरूरत होंगी, नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। और फिर हम सेकेंड क्लास से हम इसकी बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे, रूल सीखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसके लिए सबसे पहले एक जो बुक है जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये वाली पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक ग्रीन वाली, इसको आप परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको एक नोट पैड आता है, उसकी बड़ी लाइंस होती हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, और एक आपको पेंसिल की जरूरत होगी। ये 3 चीजें आपको परचेज करके रखनी है। उसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जाएंगे आप उनको फॉलो करिए, रूल्स बताए जाएंगे उनकी आप प्रैक्टिस करिए। और इस तरीके से हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अप्रोक्स 3 to 4 मंथ के अंदर हम सिलेबस को कवर कर देंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोर्स कर सकते हैं। तो गाइज, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।